एनजीओ बना लिया है, फंडिंग भी आ रही है, लेकिन आपकी एक गलती और सब कुछ खत्म। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि क्या आपका एनजीओ टाइम से रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर आप नोटिस या पेनल्टी का वेट कर रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम आकाश वर्मा एंड वेलकम टू आवर एनजीओ प्रैक्टिकल सीरीज पार्ट 9। एनजीओ चला रहे मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि एनजीओ में रिटर्न कब और कैसे फाइल की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं और सबसे ज़रूरी ऑडिट करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ की आरओसी कंप्लाइंस क्या होती है, ऑडिट और आईटीआर कैसे फाइल की जाती है और वो मिस्टेक्स जो आपकी एनजीओ को रिस्की बना सकती है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम फिक्स करना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं आरओसी कंप्लाइंसेस को। अगर आपका एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की कंप्लाइंस फॉलो करना मैंडेटरी होता है। आरओसी फाइलिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म फाइल किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है एओसी 4 फॉर्म। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म होता है। इसमें आपकी एनजीओ की बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट की जाती है। इसकी ड्यू डेट एजीएम के 30 दिन के अंदर होती है। सेकंड नंबर पर आता है एमजीटी 7 फॉर्म। ये एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है। इसमें कंपनी की डायरेक्टर्स डिटेल्स, मेंबर्स डिटेल और स्ट्रक्चर रिपोर्ट सबमिट किए जाते हैं। इसकी ड्यू डेट एजीएम के 60 दिन के अंदर होती है। नंबर 3 है एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। एनजीओ में हर साल एजीएम करना मैंडेटरी होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स अप्रूव किए जाते हैं। अगर ये फाइलिंग डिले हुई तो हैवी पेनल्टीज और लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट समझते हैं ऑडिट प्रोसेस को। हर एनजीओ के लिए ऑडिट डोनर और कॉर्पोरेट्स में ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बड़ा टूल होता है। ऑडिट में अकाउंट्स वेरीफाई होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस चेक होते हैं और फंड यूटिलाइजेशन वेरीफाई होता है। ऑडिटर ये चेक करता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं। ऑडिट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, डोनर का ट्रस्ट बिल्ड करता है और ऑडिट सीएसआर फंडिंग के लिए मैंडेटरी पार्ट माना जाता है। अगर ऑडिट नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेट ट्रस्ट नहीं करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूवल भी मुश्किल हो जाएंगे। ऑडिट सिर्फ कंप्लाइंसेस नहीं है, यह आपकी एनजीओ की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट समझते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एनजीओ में रिटर्न ही फाइल नहीं की जाती, जबकि इनकम डिक्लेयर करने के लिए और टैक्स एग्जम्पशन के लिए इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी होता है। इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस में सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करना होता है, फिर एक्सपेंसेस वेरीफाई करना होता है और लास्ट में सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आईटीआर 6 या फिर आईटीआर 7 हो सकता है। अगर आपके पास 12 रजिस्ट्रेशन है तो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकती है, लेकिन अगर आईटीआर फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन कैंसिल हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो एनजीओ में अधिकतर लोग करते हैं, जैसे कि आरओसी फाइलिंग को इग्नोर करना, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं लेना और कंप्लाइंसेस को लास्ट प्रायोरिटी देना। ध्यान रखिए, कंप्लाइंस एनजीओ की ग्रोथ की नींव है। अगर इसे इग्नोर किया तो ग्रोथ रुक सकती है और आपका एनजीओ बंद भी हो सकता है। अगर आप एक सेफ और प्रोफेशनल एनजीओ चलाना चाहते हैं तो आरओसी फाइलिंग टाइम पर करें, प्रॉपर ऑडिट करवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइलिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें और एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर लें। ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो फंडिंग सिक्योर होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा और एनजीओ लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनजीओ 100% कंप्लाइंट रहे, नोटिस और पेनल्टी से बचे, फंडिंग स्मूथली मिले, तो वकील करो आपका कंप्लाइंस पार्टनर हो सकता है। इसमें आरओसी फाइलिंग्स, ऑडिट सपोर्ट, इनकम टैक्स फाइलिंग और 12A, ATG, CSR, FCRA सभी तरह की लीगल एडवाइस के लिए अभी कनेक्ट करें वकील करो एक्सपर्ट टीम से। अपने एनजीओ की कंप्लाइंस टाइम पर करवाएं और पेनल्टी से बचे रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज और उनमें अप्लाई करने का तरीका। इसलिए एनजीओ प्रैक्टिकल सीरीज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।